हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसको क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 नंबर अध्याय हमारे सहयोगी। ठीक है, आवर हेल्पर्स। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे सहयोग करने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो हमारा सहयोग हर कोई करते हैं, ठीक है, मम्मी पापा, चाचा हों, मामा हों, जितने भी हों, या फिर अगल बगल आपके दोस्त मित्र साथी जो भी हैं, हर कोई आपका सहयोग करते हैं किसी न किसी कार्य को करने में। लेकिन मुख्य रूप से हमारे सहयोगी कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्तियों की सहायता, ठीक है, तो दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना ही क्या कहलाता है? सहयोगी या फिर मददगार। ठीक है, जब दूसरे व्यक्तियों की जब सहायता किया जाता है उसे ही हम लोग सहयोगी या फिर मददगार कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे कुछ प्रमुख सहयोगी की बात करें तो कुछ प्रमुख सहयोगी में हैं हमारे अध्यापक, ठीक है, उसके बाद बात करें डाकिया, उसके बाद बात करें चिकित्सक, उसके बाद बात करें सिपाही। ठीक है, सहायकों का जो है वो हमें जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम लोग क्या देखें कि दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना ही सहयोगी या मददगार कहलाता है। और प्रमुख सहयोगी की बात करें तो अध्यापक जो है वो हमारा सहयोग करते हैं, डाकिया सहयोग करते हैं, चिकित्सक सहयोग करते हैं, सिपाही हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है, और यह किस किस प्रकार से सहयोग करते हैं इसके बारे में अभी हम लोग अच्छी तरह से जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है सहायकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसको इज्जत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको किसी भी तरह से जो है बुला दें हम कि आइए आप मेरा हेल्प करिए तो आपका कोई आकर के हेल्प करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सहायकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चलिए बारी बारी से जो है हम लोग पहले अध्यापक देखेंगे, फिर डाकिया, फिर चिकित्सक और फिर सिपाही। सभी के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे कि अध्यापक हमारे किस प्रकार की से सहायता करते हैं, डाकिया किस प्रकार से करते हैं, चिकित्सक किस प्रकार से करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सिपाही हमारी सहायता जो है वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्यापक अथवा शिक्षक, जिसको हम लोग इंग्लिश में टीचर कहते हैं। तो अध्यापक हमारी सहायता जो है वो किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो अध्यापक का जो स्थान है, अध्यापक के स्थान को ऊंचा बताया गया है। ठीक है, पढ़ना और लिखाना, ठीक है, पढ़ना और लिखना जो है हम अध्यापक की सहायता से ही सीखते हैं। खेल, चित्रकारी, कंप्यूटर, संगीत व नृत्य, है ना, खेल के बारे में, चित्रकारी करने के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, संगीत किस प्रकार से गाया जाना चाहिए, सुर ताल उसका क्या होना चाहिए, नृत्य जो है किस प्रकार से हम लोग को डांस करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी हमें जो है अध्यापक ही बताते हैं। अच्छी आदतें व व्यवहार, अध्यापक जो हैं हमें अच्छी आदतें बताते हैं कि किस प्रकार की आदतें जो है आपको अपनानी चाहिए, व्यवहार किस प्रकार से आपको करना चाहिए। अध्यापक जो हैं सच्चाई, साहस, ईमानदारी, नियमितता, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करना भी हमें सिखाते हैं। तो अध्यापक हमें सिखाते हैं कि सच्चाई जो है वह क्या होता है, हमें सच्चाई के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए, साहस हमें हमेशा होना चाहिए, डर नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से जो है हम लोग को काम लेना चाहिए, हमेशा हमारे अंदर जो है ईमानदारी का भावना होना चाहिए। नियमितता यानी कि जो नियम है, जो हमारा टाइम होता है, एक पर्टिकुलर जो नियम होता है उस नियम पर चल करके हम लोग को कैसे अपने कार्यों को करना चाहिए। बड़ों का आदर कैसा करना चाहिए और छोटों से प्यार कैसे करना चाहिए, ये हमें शिक्षक ही बताते हैं। और इसीलिए शिक्षक को हम लोग भविष्य सुधारक कहते हैं। ये शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक भगवान के रूप में होते हैं और हमारे लाइफ को जो है, हमारे भविष्य को जो है यह सुधार देते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए इसीलिए जो है इनके स्थान को ऊंचा बताया गया है कि इनका स्थान जो है यह बहुत ऊंचा है। ठीक है, हम लोग बहुत से इनके बारे में देखें क्या क्या जो है ये हमें सिखाते हैं, किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। हम लोग पढ़ना और लिखना देखें, इन्हीं की सहायता से सीखते हैं।
खेल करना, चित्रकारी करना, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य इन्हीं की सहायता से हो पाता है। अच्छी आदतें वह व्यवहार सिखलाते हैं, सफाई, सच्चाई, साहस, ईमानदारी, नियमितता, है ना, किस तरह से नियम में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार किस प्रकार करना चाहिए, ये सभी हमें जो है शिक्षक ही बताते हैं। और इसीलिए शिक्षक को भविष्य सुधारक भी कहा जाता है। तो शिक्षक के बारे में हम लोग देखें कि शिक्षक हमारे किस प्रकार सहयोगी होते हैं, किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं डाकिया के बारे में, ठीक है, कि पोस्टमैन जो है यह किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। तो पोस्टमैन जो होते हैं ये समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। पत्र का आदान प्रदान करना जो है इनका काम होता है, और ये जो डाकिया होते हैं ये हमारा मित्र होते हैं। देखिए इनका काम क्या होता है, ये हमारे पत्र को, जैसे हम लोग पत्र को जैसे मान लेते हैं बिहार से हम लोग को पश्चिम बंगाल में पत्र भेजना है, तो हम लोग अपने जो आपके गांव का जो होता है डाकघर जो होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो होता है, वहां पर आप अपने लेटर को लेकर के जाते होंगे, वहां पर जाकर के कुछ टिकट साटते होंगे, और वहां पर जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में आप डाल देते हैं उसको, है ना, उस पत्र को, लेटर को डाल देते हैं, और उसके बाद जो है उसका कई प्रकार से छंटनी किया जाता है, छांटा जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको बिहार से जो है पश्चिम बंगाल में भेजना है, तो सबसे पहले बॉक्स को खोला जाएगा और उसमें से देखा जाएगा कि अलग अलग स्टेट में, जैसे कुछ व्यक्ति जो है उसमें दिल्ली जाने के लिए भी पत्र डाले होंगे, कुछ मुंबई जाने के लिए भी पत्र डाले होंगे, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पहले पत्र को छांटा जाता है, फिर जो है उस स्टेट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। फिर जब वो स्टेट में चला जाता है, उस राज्य में जब चला जाता है, तो राज्य में जाने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है पिन कोड होता है ना, जिला, राज्य में फिर जाता है, राज्य में जाने के बाद फिर उसका जिला में जाता है, पिन कोड वाइज जो है जब पहुंचता है सबसे अंतिम में हमारा पत्र, उसके बाद डाकिया को जो है वह पत्र दिया जाता है कि आपको, आप यह पत्र लीजिए और इस एड्रेस पर जो है, इस एड्रेस पर आपको जा करके, इस पता पर जा करके इस पत्र का आपको डिलीवरी करना है, वहां पर जा करके आपको पत्र को देना है। तो इस प्रकार डाकिया जो है ये हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अपना मित्र कहते हैं, ये हमारा मित्र होते हैं। और फिर हम लोग देखें कि यह समाज के हमारे एक महत्वपूर्ण अंग भी होते हैं। तो डाकिया के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चिकित्सक, डॉक्टर, है ना। डॉक्टर हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर जो हैं हमें स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। यह जीवन रक्षक टीके लगाते हैं, जैसे हैजा, पोलियो, टीबी, चेचक, है ना, इन सभी का टीका लगता है, जीवन रक्षक। फिर बीमारी का कारण, बचने का उपाय, पशुओं के चिकित्सक को हम लोग पशु चिकित्सक कहते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले है कि स्वस्थ रखने में ये डॉक्टर जो है हमें स्वस्थ रखने में बहुत जो है सहायता करते हैं कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। जीवन रक्षक टीके लगाते हैं कि हमारे जीवन में जो है हैजा, पोलियो, टीबी, चेचक, इन जैसी जो है बीमारी हमारे जीवन में कभी हमें ना हो। बीमारी का कारण बताते हैं कि कौन सी बीमारी जो है किस कारण से जो है, किस वजह से जो है हो सकता है। फिर उसके बाद जो है बचने का भी उपाय बताते हैं कि आप इस उपाय को करिएगा तो आप इस बीमारी से जो है बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है चिकित्सक हमारे इस प्रकार सहयोग करते हैं। और इसको भी याद रखिएगा कि पशुओं के जो चिकित्सक हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पशु चिकित्सक कहते हैं। तो हम लोग देखें कि चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो हमारी सहायता जो है, हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग सिपाही, ठीक है, पुलिसमैन, कि जो सिपाही है वो हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कानून व्यवस्था और अनुशासन। तो ये जो पुलिस होते हैं, ये जो सिपाही होते हैं, ये हमारी कानून व्यवस्था को बनाते हैं और अनुशासन में रहना हमें सिखाते हैं कि अनुशासन में रह करके और कानून के दायरे में रह करके, जो हमारे संविधान में कानून लिखा हुआ है उस कानून के दायरे में रह करके और अनुशासन में रह करके हमें किसी कार्य को करना चाहिए। ये समाज की रक्षा भी करते हैं। मेलों एवं त्योहारों में जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, झगड़ा झंझट भी हो जाता है, तो इन सभी जगह पर जो है ये शांति बनाने का कार्य भी करते हैं। यातायात की बात करें तो यातायात के समय ये दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है। जब वाहन जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके, हम लोग को पता है कि भारत में क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो किस दिशा की तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड में, है ना, अपने बाएं तरफ चलते हैं, और जो रिटर्न उधर से गाड़ी आता है वो दाहिने तरफ से आता है।
तो इसी प्रकार से जो है चौराहा रहेगा तो किस प्रकार से जो वाहन को टर्न करके और हम लोग किस मोड़ तक पहुंचेंगे, इसका दिशा निर्देश जो है हमें सिपाही देते हैं। फिर दुर्घटना से बचाव के जो है हम लोग उपाय बताते हैं कि इस प्रकार से करने से जो है आपको दुर्घटना नहीं होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हेमलेट ना पहनने के लिए भी चालान लगता है, पैसा उसका जुर्माना देना पड़ता है। तो ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम हेमलेट लगाते हैं तो किसी प्रकार यदि हमारा कोई दुर्घटना होता है तो हमारे सिर पर किसी प्रकार का कोई चोट नहीं लगेगा। अगर पैर में जूता पहने रहेंगे तो पैर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये दुर्घटना से बचाने में भी हमारी मदद करते हैं। कहीं पर रोड बनता है तो वहां पर जो है ला करके वहां पर एक उसको घेर दिया जाता है। इसलिए घेर दिया जाता है ताकि वहां पर पुलिस खड़े रहते हैं, बताते हैं कि यहां से जो है गाड़ी आपको आगे नहीं लेकर के जाना है, आगे जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो है दुर्घटना से हमें पुलिस बचाते हैं। अब बात करते हैं शहर एवं गांव की। तो प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक गांव में जो है उसके लिए एक अलग पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, गांव में भी और शहर में भी पुलिस स्टेशन होता है। आपका जहां भी गांव होगा, आपके गांव का कोई ना कोई अगल बगल कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन जरूर होगा। और आपको यदि किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप जा करके उस पुलिस स्टेशन में अपने शिकायत को लिखवा सकते हैं। और फिर वहां पर जो सिपाही कर्मचारी जो वहां पर कार्य कर रहे हैं वो जो है आपकी समस्या का समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सिपाही हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग देखे कि हमारी सहयोगी जो हैं, जो मुख्य सहयोगी हम लोग देखे, शिक्षक देखे, डॉक्टर देखे, डाकिया देखे, फिर हम लोग सिपाही देखे, ये सभी हमारी किस प्रकार की सहायता करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।